हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा क्योंकि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूं, जहां पे प्रोप्राइटरी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं सारा डिस्कशन किया हूं। बस आपको ये याद रखना है कि प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल एसेट्स, ठीक है? टोटल एसेट्स और क्या चाहिए मुझे? शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हो, है ना? बैलेंस शीट से उठा के आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे, उस इंफॉर्मेशन पे आपको केवल 2 ही कैलकुलेशन करना है। पहला कैलकुलेशन करना है शेयर होल्डर्स फंड, जो कि कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यदि कुछ है तो वो ले लेंगे। तो ये आइटम को लेके ऐड कर लेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड हमारा आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो यदि हमको कैलकुलेट करना है, ये रहा प्रोप्राइटरी रेशियो, यदि कैलकुलेट करना है तो शेयर होल्डर फंड हम ऊपर लिखेंगे और टोटल एसेट्स को हम लोग नीचे लिखने वाले। ओके, इतना कर देंगे तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा। टाइम्स में आंसर देना है कि कितना कैपेसिटी इसका, इतना टाइम्स है या फ्रैक्शन में आप दे सकते हैं। पहला चीज है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास है 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास कितना है? 3 लाख और 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितना? तो 2,25,000। रिजर्व एंड सरप्लस में इसके पास है, जनरल रिजर्व में है 1,75,000 और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, देखो यही आइटम है नेट प्रॉफिट, जो कि अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यदि ये बैलेंस इन नेट प्रॉफिट यदि नहीं रहता तो ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया रहता, जो कि नहीं हुआ है, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट आइटम देखिए, आपके पास है 15% डिवेंचर और आपके पास है करंट लायबिलिटीज, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड हमको ये मिला के मिलेगा और ये दोनों मिला के हमें क्या मिलेगा सो समझते हैं। यदि ये दोनों को जोड़ दिया जाए, 15% डिवेंचर और करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो मैं टोटल लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। टोटल लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखो, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट तो एसेट साइड का आइटम है और इधर पे जितने भी आइटम है सब लाइबिलिटी साइड का आइटम है, तो ये सभी को जोड़ दिया जाए, है ना? ये जोड़ दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, ये और ये 2 आइटम को केवल छोड़ दीजिए। जोड़ देने से आपका आ रहा है कितना? 31,80,000, है ना? तो 31,80,000 आपका टोटल लाइबिलिटी है और जो टोटल लाइबिलिटी होता है वही आपका क्या होता है? टोटल एसेट्स हो जाता है। टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल एसेट्स, तो 31 लाख, ठीक है, 31 लाख और आपका 80,000। अब शेयर होल्डर्स फंड आपको निकालना है ना? शेयर होल्डर्स फंड आपको निकालना है। कैसे निकालना है? तो ये 3 लाख और 2,25,000, फिर 1,75,000 और जनरल रिजर्व, इसको यदि आप ऐड कर लेते हैं यहाँ तक, तो इन सभी को ऐड करके आपका 9 लाख रुपीज आ रहा है। ओके, 9 लाख रुपीज आ रहा है। मतलब शेयर होल्डर का जो फंड है वो कितना है? शेयर होल्डर का फंड इसमें कितना हो रहा है? 3 लाख प्लस 2 लाख 5,25,000 प्लस 1 लाख 6,25,000 प्लस 75,000 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख। तो इस फर्म में 9 लाख जो है वो लगा हुआ है। 9 लाख क्या लगा हुआ? शेयर होल्डर्स फंड। और टोटल एसेट्स कितना है? तो 31 लाख 80,000 लगा हुआ है। तो अब समझिए इस फॉर्म में क्या बोला जा रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो की यदि बात करें तो प्रोप्राइटरी रेशियो में जो टोटल एसेट्स है वो 31,80,000 है, जबकि मालिक का कैपिटल केवल 9 लाख लगा हुआ है, यानी कि वो बाहर से फाइनेंस करके रखा है। क्या बाहर से फाइनेंस कितना करके रखा है? बाहर से फाइनेंस वो 22,80,000 करके रखा है। बाहर से फाइनेंस कितना करके रखा है? इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 लाख का तो डिवेंचर है, 6,80,000 का उसका करंट लाइबिलिटीज है, यानी जोड़ के 22,80,000 का उसका फाइनेंस किया हुआ है बाहर से। तो टोटल एसेट्स, यदि टोटल एसेट्स की बात करें तो ओनली है टोटल एसेट उसके पास है 31 लाख और 80,000, जबकि वो बाहर से ही लोन लेके कितना रखा हुआ है? 22,80,000। तो ऐसे फर्म में क्या है ना, बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही लो है, बहुत लो। तो बहुत ज्यादा लो है मतलब कि 0.28:1 इसका कैलकुलेट करके आएगा।
आप कैलकुलेटर चला के देख लेंगे। मैं चला नहीं रहा हूँ, केवल आप इसको डिवाइड दे दीजिए कैलकुलेटर में और निकाल दीजिए। तो ये था एक छोटा-सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए मैं बात करूँ, तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपने क्या देखा कि जो प्रोप्राइटर्स का जो फंड है, वो बहुत ही कम है टोटल एसेट्स की तुलना में। तो ऐसे फर्म में फाइनेंस का होना मुश्किल है। फंड यदि कोई फाइनेंस करता है, तो लिक्विडिटी के टाइम में उसको कितना एसेट्स मतलब उसको कितना रिटर्न मिलेगा कैपिटल, इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए। यदि ऐसा फर्म यदि डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड हो जाता है और एसेट्स को यदि बेचा जाता है, तो क्या होगा, जो लोग लेंडर्स थे, उन लोगों को पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये डाउट है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है प्रोप्राइटरी रेशियो से। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही ईज़ी होता है, केवल आपको दिमाग लगाना पड़ता है शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स पे, ठीक है? तो चलिए ये छोटा-सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय-बाय।